तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि गिल्ड का बॉस जैसे ही वहां पर अपना बड़ा सा हथौड़ा अपना बड़ा सा डंडा उठाता है हमारे जिनवॉन के सर में मारने के लिए। इसी के साथ जिनवॉन वहां पर अपना पंच रेडी करता है और कहता है कि तुम जैसे लोगों के ऊपर मैं अपनी फिस्ट टेक्निक को यूज कर सकता हूं क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा घटिया और कमीने लोग हो। तो जैसे ही वो अपनी फिस्ट को वहां पर रिलीज करता है उसके अंदर से प्रेशर निकल रहा था और बॉस भी समझ जाता है कि उसकी वाट लगने वाली है। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है, वो पूरे का पूरा पैलेस जो होता है वो हिल जाता है और वहां पर से बहुत जबरदस्त प्रेशर निकलता है। जिसे देखने के बाद तो हमारी एलिस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो वहां पर दीवार की यानी जो वो घर जो होता है उसके ऊपर वाली छत भी टूट जाती है, उसके अंदर एक बड़ा सा होल हो जाता है और वह सभी गिल्ड मेंबर्स होते हैं वो ये देखकर बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहता है कि अभी भी जहां पर हुआ क्या, इतना ज्यादा प्रेशर कहां से निकला। और सभी लोग वहां पर धुआं हटने का वेट कर रहे होता है कि हुआ क्या है। जैसे ही वहां पर से धुआं हटते हैं तो दिखाते हैं कि उनके बॉस ने वहां पर अपना डंडा उठा रखा होता है और वहीं पर सामने दिखाते हैं कि मां जिनवॉन ग्राउंड के ऊपर बेहोश पड़ा होता है। तो ये देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो गया, क्या ये बॉस ने किया है। तो वो सभी लोग अब यहाँ पर अपने गिल्ड मास्टर यानी कि अपने बॉस की तारीफें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर हमारे गिल्ड मास्टर के स्पेशल स्किल कितने ज्यादा कमाल किए हैं कि हम लोग यहाँ पर उसको डंडा उठाते हुए देख पाए लेकिन अटैक करते हुए नहीं देख पाए। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही झटके में अटैक किया और इतना पावरफुल अटैक था कि भिखारी जो है वहां पर बेहोश हो गया है और साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर इतना पावरफुल प्रेशर महसूस किया है। हमारा गिल्ड मास्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है। अब हमें यहाँ पर पता है कि हमारा गिल्ड मास्टर पावरफुल है और हम लोग आगे जाकर एक बहुत ही पावरफुल गिल्ड बन सकते हैं। जबकि बॉस जो होता है वो खुद सोच रहा होता है कि ये मैंने किया है, मुझे तो खुद यहाँ पर इस बारे में आइडिया नहीं है कि ये सब कुछ हुआ कैसे। क्या मैंने यहाँ पर डंडा उठाया उस वक्त मेरा स्किल रिलीज हुआ और उस वक्त यहाँ पर ये प्रेशर रिलीज हुआ है। तो वो खुद यहाँ पर सोच रहा था कि उसे खुद भी नहीं पता ये हो क्या रहा है। और साथ ही वो कहता है लगता है कि अगली बार मुझे यहाँ पर अपने स्किल को ध्यान से यूज करना पड़ेगा वरना पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ जाएगी। अभी तो सिर्फ छत उड़ी है, अगली बार यहाँ पर मेरे लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। जबकि नीचे जिनवॉन जो होता है वो कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर क्या हो गया, मैं यहाँ पर सोच रहा था इन सभी के ऊपर अपनी पावर्स को यूज करने के बारे में लेकिन मुझे यहाँ पर अपनी फिस्ट को होल्ड बैक करना पड़ा। तो वो थोड़ी देर पहले का सीन दिखाता है जैसे वहां पर उसने अपने पंच को रेडी किया था और फुल पावर के साथ वो अटैक करने लगा था। इसी के साथ ही हमारे जिनवॉन को वहां पर उनकी जो घर था उसके पीछे जो गली है उसके अंदर दो बच्चे दिखाई दिए जो खेल रहे थे। तो अगर हमारा जिनवॉन यहाँ पर उस बॉस को पंच मारता तो उसके पंच के साथ उसे याद आता है कि उसका पंच तो पूरी की पूरी माउंटेन्स को उड़ा देता है। अगर वो सामने की तरफ अटैक करता है तो वो दोनों बच्चे उसके अटैक की वजह से हिट होते हैं और वो बच्चे बेचारे मारे जाते हैं। इसी वजह से हमारा जिनवॉन जो था वो कहता है कि अब जबकि मैंने अपनी जो पंच था वो बना लिया हुआ था और मैं यहाँ पर उन बच्चों को बचाने के लिए अपनी पंच को क्लोज नहीं कर सकता था, पंच को रोक नहीं सकता था क्योंकि जब पंच के अंदर पावर रिलीज हो रही होती है उस वक्त यहाँ पर उसे ड्रॉबैक करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो उस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका सूझा कि मुझे इसकी डायरेक्शन इसकी ट्रैजेक्टरी को चेंज करना होगा। तो हमारा जिनवॉन जो है वहीं पर से अपने पंच का रुख मोड़ता है और उसे अपने चेहरे की तरफ कर देता है। तो जितनी देर में बॉस ने उसे पंच अपने डंडे के साथ मारना था इतनी देर में वो खुद ही अपने पंच को अपने मुंह पर मारता है और वो प्रेशर जो था वो सारे का सारा उसके मुंह के ऊपर पड़ता है। वहीं पर से एक जबरदस्त धमाका होता है, अपने पंच खाकर मां जिनवॉन ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। तो वो लोग जो होते हैं वो जिनवॉन को उठाते हैं और कहते हैं कि बॉस ये बंदा जो है इसे क्या करें, अब यहाँ पर इसे नहला धुला कर तैयार करें या फिर इसे ऐसे ही बेच दें। तो गिल्ड मास्टर उन लोगों से कहता है कि लगता है कि मेरे स्किल्स की पावर्स देखने के बाद ये बेचारा ऐसे ही बेहोश हो गया है, बस इसे उठाओ, इसे उठाने के बाद यहाँ पर इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करो और इसे हम लोग बेच देंगे। कल सुबह हम लोग यहाँ पर इसे बेच देंगे जहाँ पर इसकी काफी अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें शाम के वक्त का दिखाया जाता है कि उसे जेल में बंद किया गया था जहाँ पर उसके साथ कुछ और लोगों को भी रखा गया था, उन्हें भी कल सुबह यहाँ पर बेचा जाएगा। तो हमारा जंग मास्टर जिनवॉन जो होता है वहां पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता, मेरी पंचिंग पावर इतनी पावरफुल है कि मैं यहाँ पर किसी को बड़ी आसानी से हर्ट कर सकता हूँ। इसी वजह से मुझे यहाँ पर अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि लड़की तुम कौन हो? मेरा नाम जिनवॉन है। तो इसी के साथ ही वो लड़की यानी एलिस जो होती है वहां पर उसे मिलने के लिए आती है। तो वो जेल के बाहर खड़ी होती है और उसे कहता है कि मेरा नाम एलिस है और साथ ही उसके लिए एक राइस बॉल लेकर आती है। वहां जिनवॉन उसे कहता है कि एलिस ये तो एक बहुत ही मॉडर्न सा नाम है, मैंने इस तरह का नाम पहले कभी म्यूजियम में नहीं सुना। और साथ ही उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर एक सिंगल राइस बॉल लेकर आई हो? तो मुझे लगता है कि रिवार्ड के तौर पर ये बहुत ज्यादा कम है, यानी कि मुझे बेचने के तौर पर तो तुम्हें यहाँ पर मुझे इससे ज्यादा कुछ खाने को देना चाहिए था। लगता है कि तुम्हारे नाम की तरह तुम्हारी जेनरसिटी भी काफी ज्यादा छोटी है, यानी कि तुम्हारा दिल भी काफी ज्यादा छोटा है, इसी वजह से तुम सिर्फ एक राइस बॉल लेकर आई हो। तो एलिस उसे कहती है कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर अभी इस बारे में कंप्लेन कर रहे हो कि तुम्हें साइड डिशेज चाहिए या फिर तुम्हें और कुछ खाने को चाहिए, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम इस वक्त किस सिचुएशन में फंस चुके हो, कल तुम्हें यहाँ पर से बेचा जाने वाला है। तो एलिस उसे कहती है क्या तुम वाकई में यहाँ पर इस बात से गुस्सा नहीं हो कि मैंने यहाँ पर तुम्हें बेच दिया है, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा? तो हमारा जो जिनवॉन होता है उसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे गुस्सा होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना, तुम्हें यहाँ पर मुझे बेचकर पैसे मिल गए, तुम अपनी बहन का इलाज करवा पाओगी। तो ये बात सुनते ही एलिस कहती है ये क्या बकवास
पास आ रहे हो। हाँ, ये बात वाकई में सच है कि मुझे पैसे चाहिए। मेरी बड़ी बहन जो बुरी तरह से बीमार है और उसके लिए मुझे यहाँ पर काफी सारे पैसे चाहिए ताकि मैं मेडिसिन लेकर जा सकूं। साथ ही एलिस उसे कहती है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पर तरस नहीं खाने वाली हूँ, ना ही मुझे यहाँ पर इस बार में बुरा लग रहा है कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया, यानी कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, मैंने तुम्हें यहाँ पर आकर बेच दिया। मैं इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, फिर चाहे मुझे यहाँ पर तुम्हारे जैसे लोगों को बेचना ही क्यों ना पड़े, क्योंकि इस वक्त हम लोग एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर अगर तुम यहाँ पर किसी को धोखा नहीं दोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर धोखा दिया जाएगा। जिसको धोखा दिया जा रहा है मुझे लगता है कि वो यहाँ पर तुमसे ज्यादा बेहतर है। तो उसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे लगा था कि 10 साल के बाद ये दुनिया बदल गई होगी, लेकिन आज मुझे लगता है कि दुनिया नहीं बदली, बल्कि आज भी इस दुनिया के अंदर वैसे कमीने लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पर दूसरों को धोखा देते हैं और हमेशा यहाँ पर वैसा ही रहेगा। ये दुनिया कभी नहीं बदलेगी। तुम्हारा जिनवॉन उसे कहता है कि चाहे जो भी हो, लेकिन कम से कम मैंने यहाँ पर तुम्हारी बहन का इलाज करवाने में तुम्हारी मदद की। अब जबकि मैंने यहाँ पर तुम्हारी बहन के इलाज में मदद किया है, तो क्या तुम मेरे लिए मेरा एक काम कर सकती हो? क्या तुम मेरे लिए उस बुक को अपने पास रख सकती हो? जब तक मैं यहाँ पर वापस नहीं आता, जब तक मैं यहाँ पर आजाद होकर वापस तुम्हारे पास नहीं आता, तब तक तुम उस बुक को अपने पास संभाल कर रखना और इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी बहन जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि जब हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचता है तो फिर हमें कितना दुख पहुंचता है। इसलिए चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे तुम्हें मेरे जैसे लोगों को सेल क्यों ना करना पड़े, लेकिन अपनी बहन का पूरा इलाज करवाना और अपनी बहन का ख्याल रखना। जब वो ठीक हो जाए तो उसके साथ ही रहना। तो उसी के साथ एलिस उसे कहते हैं कि तुम होते कौन हो जो यहाँ पर मेरे बारे में परेशान हो रहे हो? तुम सिर्फ और सिर्फ एक काम से भिखारी हो। हमारा जंग मास्टर जिनवॉन उसे कहता है कि हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक भिखारी हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद तो की है। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इतना बुरा लग रहा है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद की और साथ ही मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए खुश भी हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए ये काम कर सकते हो? क्या तुम मेरी बुक को यहाँ पर अपने पास संभाल कर रख सकते हो? मैं वापस आऊंगा तुम्हारे पास से अपनी बुक को लेने के लिए, उस बुक को अपने पास संभाल कर रखना। तो वो उसे कहती है कि वो गंदी सी बुक मैं उसे अपने पास संभाल कर रखूंगी, लेकिन जल्दी से वापस आ जाना ताकि तुम अपनी इस बुक को वापस ले सको। मैं ज्यादा दिन तक उसे संभाल कर नहीं रख पाऊंगी। जिनवॉन उसे कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ज्यादा से उस जगह के ऊपर नहीं रुकने वाला जहां पर भी ये मुझे लेकर जाने वाले हैं। तो अगले दिन सुबह का सीन दिखाता है कि जहां पर एक घोड़ा गाड़ी के ऊपर उन्हें लादा जाता है और उसके साथ उन्हें वहां पर जंगल के एरिया में लेकर जाते हैं। जंगल के अंदर जहां पर एक खास गिल्ड होता है जो कि यहाँ पर गुलामों की खरीदो फरोख्त करते हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर गार्ड जो होते हैं उस गाड़ी के साथ भेजे जाते हैं। तो वो गार्ड्स कहते हैं कि आज यहाँ पर जंगल के बीचों बीच इस तरह के गिल्ड को क्यों बनाया गया होगा। दूसरा गार्ड उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि यहाँ पर पुलिस और दूसरे लोगों से बचने के लिए इसलिए यहाँ पर इसको बनाया गया है। अगर हंटर एसोसिएशन के लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर गिल्ड के अंदर लोगों को बेचने का काम किया जा रहा है, जहाँ पर गुलामों को बेचा जा रहा है, तो वो लोग तो इनके ऊपर पाबंदी लगा देंगे, जहाँ पर इन्हें जेल में डाल देंगे। इसी वजह से जंगल के बीचों बीच इस तरह का गिल्ड बनाया गया ताकि किसी को इसके ऊपर शक ना हो। और वैसे भी यहाँ पर कहा जाता है कि इस जंगल के अंदर एक बी रैंक का मॉन्स्टर रहता है, इसी वजह से ज्यादातर लोग जो है वो इस जंगल के अंदर बिल्कुल भी नहीं आते। तो वो से कहता है लेकिन हमें तो यहाँ पर इस बात का खतरा रहेगा ना, इन गुलामों को वहां पर ट्रांसपोर्ट करते वक्त हमें यहाँ पर अपनी जान का खतरा रहता है, लेकिन खैर हमारा मिशन पूरा हो जाएगा और हमें इससे काफी अच्छी रकम भी मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जिनवॉन को यहाँ पर बेचा जाएगा। तो क्या हमारा जिनवॉन यहाँ पर रुकने वाला है या फिर यहाँ से भागने वाला है?